हाँ हाँ मुझे पता है। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई कम इन? कम इन। बाय द वे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि कोई फोन पे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है तो उसे बीच में डिस्टर्ब करने की। अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई थी ना, बाहर इंतजार कर लेती। बट मैम आपका फोन कट ही होने वाला जब मैंने आपको बोला। अच्छा, तो तुम मुझे अब सिखाओगे कि मेरा फोन कट होने वाला था, मैं बिजी हूँ या नहीं बिजी? तुम्हें बता के बिजी होंगी मैं। और वैसे भी बाहर जाके इंतजार करो, एडमिशन के लिए आई हो तो। मैम मैं कराने को तो यहाँ पे एडमिशन ही आई थी, बट मैंने अभी अभी देखा कि क्लास में बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़ के साफ सफाई का काम कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि अपनी पढ़ाई के टाइम पे ये सब क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये मेरा स्कूल है, इस स्कूल को मैं चलाती हूँ। बच्चे यहाँ पे सफाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम होती कौन हो? करेक्शन मैम, आपने कहा अभी कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, आपका स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे रखा हुआ है सैलरी बेस पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने आपको स्टाफ प्रोवाइड कर रखा है ये सब काम करवाने के लिए, तो आप बच्चों से ये सब काम क्यों करा रही हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम होती कौन हो कि तुम्हें मैं ये सब चीजें बताऊं? अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई हो ना, बाहर जाओ, इंतजार करो, थोड़ी देर में कर दूंगी। एग्जैक्टली मैम, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसकी पढ़ाई कैसी होगी, पढ़ाई होगी भी कि नहीं होगी, यहाँ का इन्वायरमेंट उसके लिए सेफ है भी कि नहीं है। तुम तो काफी पढ़ी लिखी लगती हो। चलो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ही सैलरी देती है। पर मेरे घर में आज बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ भेज दिया और मैं यहाँ बच्चों से काम करवा रही हूँ। तो अब बताओ, तुम्हें और कुछ जानना है? व्हाट? ये आप बोल क्या रही हैं? आपको पता भी है? मतलब आपने गवर्नमेंट के जो स्टाफ यहाँ पे आए थे उनको अपने घर के पर्सनल काम करने के लिए भेज दिया है? तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। हेलो शिखा, ज़रा मेरे ऑफिस में आना। ओके। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है? जस्ट वेट एंड वॉच। मैम। क्या कम इन? यस मैम, आपने मुझे बुलाया। ज़रा इन्हें समझाइए कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, कि जिनको मैंने अपने घर में साफ सफाई के लिए भेजा है वो मैंने क्यों भेजा है, अच्छे से एक्सप्लेन करना। एक्चुअली क्या है ना, हमारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बच्चों को उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर टीचर स्कूल का काम करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? इसीलिए बच्चों से काम करवाते हैं, तो बच्चों को जैसे जैसा हम बोलते हैं वो वैसा वैसा करते हैं, दैट्स इट। और आपका क्या फर्ज बनता है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपका काम है यहाँ पे उनको पढ़ाने का और आप उनसे सफाई करवा रही हैं। आपको शर्म आ रही है सब कुछ बोलते हुए? मुझे आप एक बात बताइए कि वो स्टाफ गवर्नमेंट की साइड से यहाँ प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और आप उनसे अपने पर्सनल काम करा रहे हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी दे रही है मुझे। हम जो मर्जी करवाएं, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे सफाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उनके कैरिकुलम का एक पार्ट है। बट मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप उनकी पढ़ाई के टाइम पे उनसे ये सब कुछ काम करा रहे हैं जो कि अनऑफिशियल है। और दूसरी बात ये, क्या उनके पेरेंट्स को पता है कि आप उनसे ये सब काम कराते हैं? जी हाँ, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। अब आप खुद सोचिए, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो खुद क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक होम साइंस। उनको लग रहा है उनके बच्चे घर का काम सीख रहे हैं, और हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना, और उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी आपका बच्चा भी तो यही पढ़ने वाला है ना, तो उसे प्रिपेयर कर लीजिए, उसे भी यही काम करने होंगे। शायद आपको पता नहीं है कि सब कुछ जो आप कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ मैं कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ, और उसके बाद आप लोग के ऊपर केस भी चलेगा, और आप लोग ये जो जॉब कर रहे हैं ना इससे भी निकल जाएंगे। तो मैं भी आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ, समझे आप? देखिए, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और आपके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल करूंगी। समझ में आई आपको मेरी बात? और वैसे भी आप लोग को शर्म आनी चाहिए, यहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आप उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अरे बस करो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया है? शिखा, इसको इसकी लिमिट याद दिलाओ और धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालो। शो मैम, और तुम निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैम, जिस बच्चे के पेरेंट्स को आपने हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला था ना, उनको मैं हॉस्पिटल ले गया था और उनकी पट्टियां भी हो गई है। गुड। अभी वो कैसा फील कर रहे हैं? मैम, अब वो बेटर फील कर रहे हैं। वैसे आप सारे स्टाफ से मिल लिए मैम? एक सेकंड, पहली बात तो ये, तुम इसे मैडम क्यों बोल रहे हो?
अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको नहीं पता ये कौन है? ये हमारे स्कूल की नई प्रिंसिपल हैं। ये 2 दिन पहले आने वाली थी, बट इन्होंने आज मुझे फ़ोन करके बताया सुबह कि ये स्टेशन पे पहुंच चुकी है। मैंने वहाँ रिसीव करने गया तो वहाँ एक बच्चे के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, तो इन्होंने ही कहा उस बच्चे के पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और इत्तेफाक से वो बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आ रहा था। तो बस जैसा मैम ने कहा वैसे मैंने कर दिया। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप प्रिंसिपल हैं, वरना हम आपकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। आई एम रियली सॉरी। थैंक गॉड कि आप लोग को नहीं पता था कि मैं प्रिंसिपल हूँ, वरना आपका ये जो फेस है वो मेरे सामने कभी आता ही नहीं। आप लोग को जरा भी शर्म नहीं आती है? आप लोग यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे ये सब कुछ काम करा रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए कि जो स्टाफ आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपके पर्सनल काम के लिए प्रोवाइड किया गया है, आप सैलरी दोगे उनको? देखिए, हमसे गलती हो गई है, हमें प्लीज़ एक मौका दे दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। नो, आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। जो गलती आपने की है ना, उसकी कोई माफी है ही नहीं। मुझे पता है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो बहुत गरीब परिवारों से होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके? वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो यहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके और उनका नाम रोशन कर सके। आप जैसे टीचर्स की वजह से ही टीचर्स बदनाम हो रखे हैं। आपको पता है, टीचर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उनका भविष्य खराब कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आपको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपको अभी इसी वक्त डिसमिस करती हूँ, जा सकते हैं आप लोग। बट मैम एक बार। ओ प्लीज, मुझे ना कुछ भी सुनना नहीं है। और वैसे भी जो भी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की गई है ना, मुझे पता है उनमें से एक भी फैसिलिटी यहाँ पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे आती है ना, आप लोग आपस में मिल बांट के उसे बेच देते हैं। बच्चों तक तो पहुंचती नहीं है वो सब, है ना? तो मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई माफी नहीं मिलने वाली। जस्ट गेट लॉस्ट। मैम आप प्लीज़ बैठिए, मैं बाकी के स्टाफ को बुलाता हूँ। श्योर। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन। बैठिए, बैठो बेटा। भाई साहब, ये मेरी बड़ी बेटी है ईशु। नमस्ते। और इसे तो आप जानते ही हैं, मेरा बेटा निखिल। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बहन जी, ये मेरा बेटा है बलराज। नमस्ते। और ये है मेरी बेटी शिखा। शिखा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी तो हमें पहले से ही पसंद है और हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर मुझे आपसे पूछना था कि आप लोग दहेज में क्या देंगे? दहेज? देखिए आंटी जी, हम दहेज नहीं दे सकते। अरे पर क्यों नहीं दे सकते? मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो गवर्नमेंट जॉब करता है, तो दहेज तो आपको देना पड़ेगा। देखिए आंटी जी, माना कि आपका लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, पर मेरी बहन भी तो प्राइवेट नौकरी करती है और अच्छी खासी सैलरी है इसकी। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि आपकी बहन प्राइवेट जॉब करती है और शादी के बाद ये अपनी जो भी सैलरी घर में लेकर आएगी, हम इससे एक भी पैसा नहीं लेंगे। पर ऐसे तो शादी नहीं हो सकती ना, क्योंकि हर कोई दहेज देता है। अरे मैंने भी अपनी बेटी की शादी में भर भर के दहेज दिया था। आप सही कह रहे हैं, आपने अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया होगा और थोड़ा बहुत हम भी देंगे, पर वो हम अपनी मर्जी से देंगे और उसमें हमारे परिवार की खुशी होगी। देखो बेटा, इस हिसाब से तो ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दहेज तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। बहन जी, आप हमें दहेज के लिए बोल रहे हो? वे भी सरेआम खुलेआम मांग रहे हो? आपको पता है दहेज एक कानूनी अपराध है। दहेज मांगना कानूनी अपराध है, और अगर हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए भाई साहब, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अगर आप दहेज नहीं देना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ।
पर जैसा कि आजकल हो रहा है, लोग शादी कर लेते हैं और शादी के बाद बच्चों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, फिर दोनों अलग रहना चाहते हैं। तो बस आजकल तो यही चल रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी। हाँ ये तो है, ये तो आपकी बात सही है। तो भाई साहब, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी के बाद अगर दोनों बच्चों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और आपकी बेटी हमारे बेटे से अलग रहना चाहे, वो इससे डिवोर्स लेने लगे, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। आंटी जी क्या शर्त है आपकी? जब मैं आप लोगों से दहेज नहीं ले रही हूँ तो मैं कोई एलिमनी भी नहीं दूंगी। आंटी जी आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, और जो वो अलग होते हैं तो पत्नी को जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। देखो बेटा, मैं आपकी बात समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, लेकिन तब तक जब तक वो लोग एक साथ रहते हैं। अगर शादी के बाद आपकी बेटी मेरे बेटे से डिवोर्स लेना चाहेगी तो मैं कोई भी एलिमनी नहीं दूंगी। आंटी जी ऐसे कैसे हो सकता है? अब जरा सोच के देखिए, मेरी बहन प्राइवेट जॉब करती है, और प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? जरा सोचिए आप। देखिए, ये सब चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आप लोग सोचिए। अगर आप लोग हमें दहेज के लिए मना कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है, हम भी एलिमनी नहीं देंगे। और अगर आप लोगों को इस बात पे रिश्ता मंजूर है तो हम एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, ताकि आगे जाके ना हमें प्रॉब्लम हो ना ही आप लोगों को प्रॉब्लम हो। बाकी आप लोग सोच लीजिए। आपकी चुप्पी ने हमें जवाब दे दिया और ये शादी नहीं हो सकती। नमस्ते। मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में दहेज को लेके तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, उसको तो बहुत बड़ा माना जाता है ना, फिर एलिमनी को लेके इतना नॉर्मली बिहेव क्यों किया जा रहा है? पापा, मैं भी कमाती हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि कल को अगर इन केस हम दोनों में लड़ाई होती है, हमें अलग रहना भी पड़ता है, तो मैं अपना गुजर बसर कर सकती हूँ, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पर आप लोग ही मुझे एक बात बताओ, लड़की को लेके तो बहुत सारी बातें करी जाती हैं उसके अच्छे के लिए, उसके खिलाफ, लेकिन लड़के को लेके कोई क्यों चुप रहता है? उनके लिए कुछ क्यों नहीं बोला जाता है? हाँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन शादी के बाद ये भी तो हमारी फैमिली के एक मेंबर बनेंगे ना। जैसे आप मेरी फिक्र करते हैं, आप इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? बताइए, सोच कर देखिए, मैंने कुछ गलत कहा? माँ, जिस लड़की की सोच इतनी अच्छी हो उसका रिश्ता भला कैसे टूट सकता है? माँ, मुझे शिखा बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो बहन जी हमें भी मंजूर। तो ठीक है, फिर इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी बड़ी मैम साहब नहीं है? तुम्हें दिखती है? नहीं है तभी नहीं दिखाई दे रही ना, वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से बाहर गई है। तो मैडम जी मेरी लड़की की शादी है, तो मैडम जी के लिए कार्ड लाए थे। रख दो यहाँ पे। तो मैडम जी अगर मैम साहब आए तो कार्ड दे देना, बच्चों को बड़ी खुशी होगी अगर शादी में आ जाए तो। और हाँ, आप भी जरूर आना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। ठीक है मैम साहब।
इस 2 कौड़ी के नौकर को ऐसा लगता है कि इसकी बेटी की शादी में हम लोग जाएंगे। मुझे लगता है ये अपनी औकात भूल गया है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये हमें कार्ड देने आया है। इसकी औकात तो मैं याद दिला के ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ईशु, क्या है ये सब? ये कार्ड तो अशोक जी की बेटी की शादी का है, फिर तुमने इसे वहां फेंक क्यों दिया? मैम ये कार्ड ना फेंकने के लायक ही है। अरे ये 2 कौड़ी का बुढ़ा हमें कार्ड देके गया है और बोल के गया है कि मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। अरे अब हम इन गरीब लोगों की शादी में जाएंगे क्या? मैम हमारा स्टैंडर्ड क्या है और इनका स्टैंडर्ड क्या है? हम वहाँ चले भी गए तो कितनी इंसल्ट हो जाएगी हमारी। लोग हमें कैसे देखेंगे? ये गाँव के लोग होंगे इनके। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आपको पता है ये हम लोगों को क्यों बुलाते हैं? ताकि हम इनको शगन दे सके ज्यादा से ज्यादा और महंगे महंगे गिफ्ट दे सके। ये ना लालची होते हैं और ये मुझे नहीं जानता कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मैं तो जाऊंगी नहीं और मैं आपको भी यही बोलूंगी कि आप भी मत जाना। और लाइए ये कार्ड मुझे दीजिए, मैं डस्टबिन में फेंकूंगी। ठीक है, तुम जाओ और काम करो अपना। ठीक है मैम। May I come in, मैम? यस, कम इन। मैम ये मेरी भाई की शादी का कार्ड है, आपको जरूर आना है, वो भी विद फैमिली। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम्हारे भाई की शादी है और तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो तुम जैसे छोटे लोगों के घर मैं शादी में जाऊं। समझी तुम? जाओ यहाँ से। सॉरी मैम, बट आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे क्या, आपने कभी भी किसी से ऐसी बात नहीं की है, तो आपको क्या हो गया आज? और मुझ जैसे लोग, मतलब मैम लोग तो सारे बराबर ही होते हैं ना, तो आपका मुझ जैसे से क्या मतलब है? तुम जैसी मामूली सी एम्प्लॉय मेरी बराबरी करने चली है? अरे तुम मेरी कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय हो और तुम्हें क्या लगता है मैं इस कंपनी की ओनर हूँ और मेरे पास इतना फालतू वक्त है जो मैं तुम जैसों के घर शादी में जाऊंगी? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जाओ यहाँ से, काम करो अपना। नहीं मैम, मैं ये सब नहीं सोचती। आप तो हमारी ऑफिस की ऑनर है ना, तो मैं इसलिए आपको कार्ड देने आई थी ताकि आप मेरे भाई की शादी में आए और हमें अच्छा लगे। बाकी मैम अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। गलती? गलती की बात तो तुम करो ही मत मुझसे। तुम्हें याद है तुमने अशोक जी के साथ क्या किया था? तुमने भी तो ठीक ऐसा ही बर्ताव किया था उनके साथ। तुमने उनका कार्ड वहां जमीन पर फेंक दिया था क्योंकि तुमने कहा कि वो बहुत छोटा सा पीएन है हमारी कंपनी में, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता, वो लालची है। उसे लालच था कि हम लोग उसके घर शादी में जाएंगे, बड़ा सा शगुन देंगे, बड़े बड़े गिफ्ट लेकर जाएंगे। तो यही बात तो तुम पर भी लागू होती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर शादी में जाऊं, बड़ा शगुन दूं, महंगे महंगे गिफ्ट देकर आऊं, बड़ी सी गाड़ी में जाऊं ताकि तुम लोगों के सामने शो ऑफ कर सको कि हमारी कंपनी की ओनर हमारे घर शादी में आई है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तुम उनके लिए ये सब बोल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बोल सकती? नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ गई कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उनके साथ इतनी बदतमीजी कर दी। वो तो बस प्यार से अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए थे और मैं उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करी गई। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो, माफ़ी मुझसे नहीं अशोक जी से मांगना, क्योंकि तुमने उनके कार्ड की बहुत इंसल्ट की है। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे घर शादी में ज़रूर आऊँगी। ये तो सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा था। तुम मुझे एक बात बताओ, अशोक जी हमारे यहाँ 10-12 साल से काम करते हैं। माना कि वो एक मामूली से पीएन है, लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
अरे वो उम्र में तुमसे बड़े हैं, और देखो वो हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लालची हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी खुशियों में शामिल हों। और आज उनकी बेटी की शादी है, तो क्या हम उनके घर नहीं जा सकते? अरे उन्होंने हमसे ये थोड़ी ना बोला है कि हम उनके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कन्यादान दें। उनके लिए तो सिर्फ हमारा जाना ही बहुत है, तो इसलिए हम सब लोग वहाँ जा तो सकते हैं ना। और मैम, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। ठीक है, लाओ कार्ड दो मुझे। मैम, हम लोग चले कहाँ? शादी में अशोक जी की बेटी की। अरे हाँ, तुम लोग एक काम करो, तुम सब जाओ, मैं अपनी फैमिली के साथ आऊंगी। ठीक है मैम, हम वहीं मिलते हैं और मैं वहीं उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। ठीक है। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी। आपके घर में या ऑफिस में अगर कोई काम करता है, चाहे वो एक छोटा सा एम्प्लॉय या कोई नौकर ही क्यों ना हो, आप उनकी खुशियों में शामिल जरूर हों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सुनो, कोई है? कृष्ण, बोलिए। शिखा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ पे मैकेनिक का काम करती है? देखिए आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है वो बताइए पहले। अरे वो तो मैं बता दूंगा गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, पर तू मुझे एक बात बता, तेरी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया तुझे मैकेनिक की दुकान पे काम करना पड़ रहा है? मैकेनिक के काम से क्या मतलब है? इसमें क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं है, अगर कोई आदमी करे तो ठीक है, पर तू एक लड़की है और लड़की होके मैकेनिक की दुकान पे काम कर रही है। क्यों? शिखा, तू एक सुंदर लड़की है और पूरा कॉलेज तुझ पे मरता था, और ऐसी क्या मजबूरी होगी कि तुझे इस गंदगी में हाथ काले करने पड़ रहे हैं? किशन, काम है ये मेरा, कोई गंदगी नहीं है, समझे तुम? मैंने तुझे प्रपोज किया था और तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर तूने मुझसे शादी करी होती ना तो आज तुझे दिन नहीं देखने पड़ रहे होते। और हाँ, तूने गलत इंसान से शादी करी है, इसलिए तुझे आज ये काम करना पड़ रहा है। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि मैंने सही इंसान से शादी की है या फिर गलत इंसान के साथ? मैं तो कोई नहीं होता ये सब बोलने वाला, पर तुम्हारी हालत देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। शिखा, क्या हुआ? ये कौन है? ओह, किशन आया है। कृष्ण? अरे ये तो वही है ना जो कॉलेज में हमारी क्लास में हमारे साथ पढ़ा करता था। कृष्ण भाई, कैसा है तू? और आज इस तरफ आना कैसे हुआ? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता तेरी ये हालत कैसे हुई? वो क्या है कि एक दिन गैराज बंद करके रात को मैं घर जा रहा था, तो एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दी। उसने पी हुई थी। 4 महीने हो गए इस बात को, तब से लेके अब तक मेरी यही हालत है। पता नहीं कब जाके ठीक होगी मेरी हालत। मुझे तेरे हालात देखकर बहुत दुख हुआ, पर हाँ, इससे ज़्यादा दुख मुझे शिखा तेरी हालत देखकर हो रहा है। अरे तू एक सुंदर लड़की है, अगर मुझसे शादी करी होती ना तूने तो ऐशो आराम की जिंदगी जीती। ये तू कैसी बातें कर रहा है? आखिरकार ये गैराज हमारा ही है, भले छोटा ही सही, पर अपना काम तो अपना होता है ना। और इसमें हम दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। गैराज में काम करने में कोई बुराई नहीं है, पर शिखा तुम एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। अरे किसी अमीर लड़के से शादी करी होती तो एक गैराज में काम नहीं करना पड़ता तुम्हें। पहली बात तो ये किशन कि मेरे पति दुनिया में सबसे अमीर है मेरे लिए, और सबसे अच्छे इंसान भी यही है, समझे तुम? पर वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो काफी अमीर हो, लेकिन मैंने सुना तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई, क्यों? जबकि तुम्हारे पास तो इतना पैसा है। देखो वो मेरा पर्सनल मैटर है, इसके बीच रहने दो, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो। जो भी ये गाड़ियां लेकर घूमते हो ना, जो पैसे उड़ाते हो, वो सब तुम्हारे पापा के दिए हुए हैं। और घमंड तो ऐसे करते हो जैसे सब कुछ तुम्हारा कमाया हुआ है। और तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर इसीलिए चली गई क्योंकि तुम उससे प्यार से बात तक नहीं करते थे, ना उसकी इज्जत करते थे। इसी वजह से, क्योंकि तुम ना बहुत घमंडी इंसान हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, ना कि दूसरों के बारे में। तुम्हें पता है एक औरत को क्या चाहिए? उसको ये पैसा, ये दिखावा नहीं चाहिए, उसे प्यार करने वाला पति चाहिए।
ऐसा पति जो उसकी इज्जत करता हो, उससे प्यार करता हो, उसके लिए वही उसकी दुनिया होती है कृष्ण। और मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है ये सब काम मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि निखिल की मेहनत है इसमें। निखिल ने दिन रात लगा के ये सब खड़ा किया था और मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से ये सब डूब जाए। अरे मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा फर्ज बनता है इस काम को संभालना। हाँ ठीक है, मैं लड़की हूँ पर इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति ये काम करते थे, आज मैं ये काम कर रही हूँ और जब तक ये तकलीफ में है तब तक मैं इनका साथ दूंगी और ये काम भी करूंगी। और कोई होता नहीं है मुझे समझाने वाला, ना कि तुम भी। समझे मेरी बात? मुझे गाड़ी चेक करानी थी, कुछ दिक्कत थी इसमें। अभी लंच टाइम है, 1 घंटे बाद आ जाना। आप मुझे एक बात बताइए, आपको बुरा तो नहीं लगा ना इसकी बात का? नहीं, मुझे इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा ध्यान इसकी बातों पर नहीं तुम्हारी तरफ था। तुम्हें पता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आज। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, चलो साथ मिलकर खाते हैं। क्या सच में राजमा चावल बनाए हैं? हाँ चलो ना, बहुत जोरों से भूख लग रही है। चलो। अरे तू मुझे मेरा हिस्सा कैसे नहीं देगा? मैं भी देखता हूँ। हाँ, हिस्सा तो बराबर का होगा, समझा तू? 1 इंच कम जमीन नहीं लूंगा मैं। अरे किस चीज का हिस्सा? ये मेरी मेहनत की कमाई की जमीन है और इस जमीन में से मैं तुझे इतना सा भी टुकड़ा नहीं दूंगा। अच्छा, अरे तेरी मेहनत की कमाई कहां से आ गई? पैसा माँ ने भी दिया था तो माँ का भी हिस्सा हुआ ना इसमें। तो माँ ने जो पैसे मुझे दिए थे ना, वो पैसे मैं धीरे धीरे माँ को लौटा रहा हूँ। और हाँ, उनमें से मैं आधे से ज्यादा पैसे लौटा चुका हूँ। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये मेरी मेहनत की जमीन है, इसमें से मैं तुझे एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। तुझे तेरा हिस्सा मिल रहा है ना, तो अपना हिस्सा चुपचाप रख ले। अरे बकवास बंद कर, समझा? देख, प्यार से मेरा हिस्सा दे दे तू, वरना तेरी तो मैं। क्या बोल रहा है तू? गाली देगा मुझे? गाली देगा तू मुझे अब? अरे तुझे गाली दे के ना अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता मैं। तुझसे प्यार से कह रहा हूं, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, समझा? वरना तुझे तो मैं। मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे जो करना है ना वो कर ले, मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगा। क्या? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं। अरे बस करो, आपस में झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों, और वो भी एक जमीन के टुकड़े के लिए। तो तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। और तू इसका छोटा भाई है और तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाते हुए? तू भूल गया है आज तो अपनी जेब में जो फोन लेकर घूम रहा है ना, वो तुझे तेरे बड़े भाई ने दिलाया है। और कॉलेज में जब तेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तो यही जाता है छुड़वाने के लिए। अरे तुझे वहां से छुड़वा कर लाता है, तुझसे इतना प्यार करता है, जो तू इससे जो भी कुछ चीज मांगता है ना, वो सब तुझे दिलाता है। एक बार भी ये नहीं सोचता कि वो चीज कहाँ से आएगी। तो उसी भाई के ऊपर इस तरह से हाथ उठा रहा है, मार रहा है उसे। अरे नालायक, ये बड़ा भाई है तेरा और तेरे हाथ इसके कॉलर तक पहुंच गए कि जरा से भी कांपे नहीं ये सब करते हुए। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। किर्सन, ये तेरा छोटा भाई है और तू अपने छोटे भाई को मारने चला था। बचपन से लेकर आज तक तूने इससे इतना प्यार किया है, कभी भी इसे हाथ तक नहीं लगाया। हाथ तो क्या, तूने इसे एक उंगली तक नहीं लगाई, और तू इसी भाई को मारने चला था। अरे जो हाथ इसे आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, आज वो इसके कॉलर तक पहुंच गए। तुझे ये सब करते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आई? अरे तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है और तू फिर भी इस तरह की हरकत कर रहा है। क्या मैंने तुम दोनों को यही सब सिखाया है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो, एक दूसरे को मारो? जब तुम्हारी पत्नियों के बीच में झगड़ा होता था तो मैंने सोचा
कि तुम दोनों को अलग अलग कर देती हूँ, कम से कम दूर रहोगे पर प्यार से तो रहोगे। पर नहीं, तुम दोनों आज भी झगड़ रहे हो। और जिस जमीन के लिए तू इसके साथ झगड़ा कर रहा है ना, वो जमीन तेरी नहीं है, क्योंकि वो किसने खरीदी है। तेरे हिस्से में जो आया मैंने तुझे वो सब दिया, लेकिन फिर भी तू अपने भाई से झगड़ा करने के लिए आ गया। अरे क्या तुम दोनों भूल गए हो कि एक ना एक दिन हम लोगों को इसी मिट्टी में मिल जाना है। इंसान कुछ अपने साथ लेकर नहीं जाता, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। पर नहीं, तुम दोनों फिर भी आपस में झगड़ा कर रहे हो। तुमने कभी सोचा कि भाई भाई अगर इस तरह से आपस में लड़ेंगे तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। और तुम दोनों मेरी आंखों के सामने किस तरह से झगड़ा कर रहे हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। माँ आप प्लीज रो मत, प्लीज। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भैया आपने मुझे एक भाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह प्यार किया। अब मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर हाथ उठा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। देख, तू मुझसे माफ़ी मत मांग, मेरे से भी गलती हुई है, मैंने भी तेरे ऊपर हाथ उठाया है। तू मेरा छोटा भाई है ना, तू मांग ले जो तुझे मांगना है, तू मांग जो तुझे चाहिए ना, मैं तुझे दूंगा। जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे दोगे? तू मांग ले जो तुझे मांगना है, तू मांग जो तुझे चाहिए ना, मैं तुझे दूंगा। भैया मुझे बस आप चाहिए हो, आपका प्यार चाहिए मुझे। मैंने अपनी बीवी की बातों में आके आप दोनों से अलग होने का डिसीजन तो ले लिया था, पर आज मैं पछता रहा हूँ भैया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। निखिल देख, तू मेरा छोटा भाई है, और हाँ, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हुए हैं। जब तेरा मन करे ना, तब अपना सामान लेके आ जाना, ठीक है? मम्मी, आपके लिए दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। आप बताओ पहले कौन सी खबर सुनोगे? मतलब? एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको बुरी खबर सुनाता हूँ। पता है, आज से 10 दिन पहले जो आपके 5,000 रुपये चोरी हुए थे ना, वो किसी और ने नहीं, मैंने चोरी करे थे। और ये बात तू मुझे अब 10 दिन बाद बता रहा है? तो वैसे भी मैंने कभी तेरे लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। जो तूने मांगा मैंने तुझे लाकर दिया, तो फिर तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे ये सब छोड़ो ना मम्मी, आप अच्छी खबर सुनो। मैंने जो आपके 5,000 रुपये चोरी करे थे ना, मैंने उनके 10 दिन में 50,000 रुपये बना दिए। है ना अच्छी खबर? क्या? 50,000 रुपए? पर ऐसा कौन सा बिजनेस किया तूने जो 5,000 के 50,000 बना दिए, और वो भी सिर्फ 10 दिन में? कैसे? अरे मम्मी, IPL का सीजन चल रहा है, बहुत सारी ऐप हैं जिसपे हम पैसा लगाकर घर बैठे लाखों रुपए जीत सकते हैं। पता है आपको, मैंने सट्टा लगाया था और मैं पैसे जीत गया। है ना अच्छा गेम? और ये खुशखबरी है? चौंक गए ना आप, है ना? हाँ बेटा, चौंक गई मैं, क्योंकि जिस उम्र में तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में तू जुआ और सट्टा खेल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। अरे माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? छोड़ो ना ये सब। आपने देखा है कितने सारे सेलिब्रिटी आए दिन ऐड करते हैं कि आप इस ऐप पे पैसा लगाओ और ढेर सारे पैसे जीतो। तो मैंने भी तो बस वही किया है ना, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? इसमें टेंशन की ही बात है। और जिन सेलिब्रिटी की बात तू कर रहा है ना, उन्हें ऐड करने के पैसे मिलते हैं, वो भी कंपनी की तरफ से। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो वो सेलिब्रिटी खुद जुआ और सट्टा खेलकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। और तुझे पता है, कंपनियां उन्हें ऐड करने के बहुत ज्यादा पैसे देती हैं, सिर्फ
इसलिए ताकि तेरे जैसे बच्चे इस जुए और सट्टे के लालच में फंस सके। तूने देखा, तू उस लालच में अगर नहीं आता तो आज तू वो 5,000 रुपए चोरी नहीं करता जो तूने किए, और वो भी मुझे बिना बताए। आज तू जैसे 50,000 रुपए जीत कर आया है ना, ऐसे ही धीरे धीरे तू दोबारा उस पर पैसे लगाएगा और फिर दोबारा जीतेगा, फिर पैसे लगाएगा और आखिर में तू एक ना एक दिन हारना शुरू कर देगा। तूने कभी सोचा है तुझे इसकी लत लग जाएगी, और ये लत कभी छूटती नहीं है। बेटा, जब इंसान पैसे बार बार हारता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। दोबारा फिर उन पैसों की जरूरत पड़ती है ताकि वो कोशिश करे कि दोबारा फिर जीते। इसी तरह वो पहले घर के बर्तन बेचता है, उसके बाद में छोटा मोटा सामान, और जब घर से बात नहीं बनती ना तो वो बाहर जाता है, बाहर चोरी करता है, डाका डालता है। और तूने तो देखा है ना, सुना भी होगा कि रोड पर चलते चलते इंसानों के गहने चोरी हो जाते हैं, चोर गले की चैन खींच कर ले जाते हैं। सुना है ना, और देखा भी है। ये इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को चोरी की आदत लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस जुए और सट्टे की वजह से। देख बेटा, ये जुआ सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है, इसका अंत जेल में जाकर होता है। और किसी भी माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगता कि जिन बच्चों को वो पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं, वो बड़ा होकर किस तरह से जुआ या सट्टा खेलेगा या फिर जेल में जाएगा। माँ बाप कभी खुश नहीं होते। माँ बाप तब खुश होते हैं जब उनका बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ी जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है या इज्जत से पैसे कमाता है। ये सट्टे का पैसा किसी काम नहीं आता, घर बर्बाद हो जाते हैं इसमें। और मेरी आखिरी बात और, अगर तू ये पैसे घर में लेकर आया तो या तो इस घर में वो हराम का पैसा रहेगा या फिर तू। ये बात याद रखना। पर मम्मी मेरी बात तो सुनो। कहाँ गया था तू? तुझे पता है तेरी कितनी चिंता हो रही थी मुझे। अरे मैंने तुझे सुबह थोड़ा सा डांट क्या दिया, तू मुझसे नाराज हो गया? मम्मी, आप मुझे कभी डांटते नहीं हो, आप सिर्फ मुझे समझाते हो, और आप जब भी मुझे समझाते हो ना, तो सिर्फ मेरी भलाई के लिए समझाते हो। तू इधर आ। देख बेटा, माँ बाप की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसके बच्चे कभी गलती ना करें, और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं। इसलिए बस मैंने तुझे थोड़ा सा डांट दिया था। पर तू गया कहाँ था? माँ, आप ये देखो, मैं गौशाला गया था। मैंने गौशाला में जाकर गुप्त दान किया है, और आपने मुझे सुबह कहा था ना कि वो जो पैसे मैंने जीते थे 50,000 रुपये, वो घर में नहीं आने चाहिए, इसलिए मैं गौशाला गया था। वो पैसे मैंने वहाँ दान कर दिए। माँ, मुझसे गलती हुई है, और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी जुआ सट्टा नहीं खेलूँगा। और हाँ, जो कोई खेलेगा भी ना, तो मैं उसे समझाऊँगा कि ये चीज़ें गलत हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, मेरी बात तुझे समझ में आ गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तू जा, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। तो देखा आपने, बच्चे लालच में आकर गलतियाँ कर देते हैं, पर आप अपने बच्चों को प्यार से समझाइए, क्योंकि जुए और सट्टे की आदत इंसान को बर्बाद कर देती है। आप अपने बच्चों को फ़ोन तो दें, पर उन पर नज़र भी रखें कि वो फ़ोन का यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।